श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। बंधुओं, आज हम आपके सामने विष्णु के अंशावतार श्री भरत जी की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसको श्रद्धा से श्रवण करें। सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। बंधुओं, भरत जी श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। वे व्यूहावतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार को तो संसार की बात जाने दीजिए। यदि एक गांव से पूरा धर्म चला जाए तो वहाँ कोई धर्मात्मा किसी रूप में न रहे तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म के जो आदर्श थे उसको धारण किया। बंधुओं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जन्म से ही भरतलाल श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख और उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भान उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है कि महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन।
तरसन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरत जी का। अपने बड़े भाई के सामने वे संकोच ही मूर्ति बने रहते थे, संकोच की मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भाई के भक्त भावमय को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए वनवास दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी का कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंथरा ने यह सब उत्पात किया था, उसी को जब शत्रुघ्न लाल दंड देने लगे, तब भरत जी ने छुड़ा दिया। धैर्य के साथ पिता का और्ध्वदैहिक कृत्य करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। उन्होंने राज्य की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत जी ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार यह सोचते थे कि श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे। यही व्यथा भरत जी को व्याकुल किए थी। और वे भरद्वाज ऋषि से जब प्रयागराज पहुँचे भरत जी, तो भरद्वाज ऋषि से क्या कहते हैं? लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। राम लखन बिनु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अंजनी बसन फल यसन मही, शयन डासी कुश पात, बसि तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसावात। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। बंधुओं, भरद्वाज ने कहा, वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते और भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, घोड़े, हाथी चल रहे थे, किंतु भरत जी पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे चलते चलते, किंतु उन्होंने सवारी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सेवकों से कह दिया, क्या कहा? राम पया
देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कहा कि भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत की विह्वलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने के योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लगे। कोई श्री राम अगर कह दे, कहीं श्री राम के स्मृति चिन्ह मिल जाए, किसी से सुन पड़े श्री राम का समाचार, वही उसी से भरत जी विह्वल होकर लिपट पड़ते हैं। सबसे उन्हें अविचल रामचरणा अनुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुंचकर वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्ह देखते हैं तो हरसहि निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायहु रंका। हरसहि निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायहु रंका। रज सिर धरिहिय नयन मिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। महर्षि भरद्वाज ने ठीक ही कहा था। तुम स्तौ भरत मोर मत एहो, धरे देह जनु राम स्नेहो। बंधुओं, चित्रकूट में श्री भरत जी राम जी से मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र और महाराज जनक तक कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थिति की विनम्रता देखकर, सब लोग परिस्थिति की विषमता देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्णित रह जाती हैं। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा, जनक जी ने, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरतन सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखि परत भरत मत एहू। श्री राम क्या आज्ञा दे। वे तो भक्त वत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है। वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज। परंतु धन्य है भरत जी, धन्य है उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्री राम की प्रसन्नता हो, जो करने से श्री रघुनाथ जी को संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। उनका अविचल निश्चय है।
बंधुओं, जो सेवकु साहिबहि सकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। जो सेवक साहिबहि सकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका थी लेकर के भरत जी अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर पादुकाएं रखी गई, राम वन में रहे और भरत राज सदन के सुख भोगे, यह संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाया उन्होंने, और क्या किया, 14 वर्ष तक वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गोमूत्र यावक व्रत ले रखा था भरत जी ने। उन्होंने गाय को जौ खिला देने पर वह जौ गोबर में निकलता है, उसी को गोमूत्र में पकाकर भरत जी ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। क्या? पुलक गात हिय सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। बंधुओं, भरत जी ने इसी प्रकार अवध के वे वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था कि बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। श्री राम भी इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने भी विभीषण से कहा, क्या कहा था? बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने तपस्या से खुश हुए, कृश हुए, जटा बढ़ाए अपने भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम विह्वल राम ने भाई को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, भरत और श्री राम नित्य हैं, अभिन्न हैं। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरत सदा श्री राम की सेवा में संलग्न उनके समीप ही रहते हैं। श्रोता बंधुओं, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये भरत जी की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, जो है लाइक करें। धन्यवाद।